प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा हो। आज के दिन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। जिस परमेश्वर के ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं तो वो अच्छा है, वो सच्चा है, वो जीवित है, हमारे साथ हमेशा कार्य करता है। वो वचन क्या बोलता है? पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय उसका 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने किसको बुलाया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसका 12वां पद हम देखते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसके नाम पर जिसने विश्वास किया है उसको परमेश्वर ने बुलाया है। जिस परमेश्वर ने बुलाया है वो सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किन बातों में सच्चा है, इन बातों को हम आज देखेंगे। परमेश्वर किन किन विषयों में आपके और मेरे जीवन में सच्चा है। पहले कुरिन्थियों और 10वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 13 पद हम देखते हैं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन शिक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो आपके परीक्षा में वो आपके साथ है। आप ऐसे परिस्थिति में चलते हैं, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आप जीवित हैं, आपके अंदर ताकत है, उतना ही परीक्षा को अनुमति देता है। वो परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, और वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके इस समय पर एक नया रास्ता आपके लिए खोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात को देखते हैं, उसको पहले थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले थिस्सलुनीके उसके 5वां अध्याय और 23 और 24 पद में हम क्या देखते हैं? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आपको बुलाने वाला सच्चा है और आपको निर्दोष और सुरक्षित वो रखेगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पवित्र रखेगा। आप जब कभी कभी गिर जाते हैं, जब कभी पापों के लालसा में आप पड़ जाते हैं, तब परमेश्वर आपको चेतावनी देके, आपको छुटकारा देकर आपको पवित्र करने के लिए वो सच्चा परमेश्वर है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। हम तीसरी बात को देखते हैं। पहले थिस्सलुनीके 3 अध्याय और 3 पद में क्या देखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। आप डगमगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन बातों के लिए ठहराए गए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको स्थिर करेगा। आपको स्थिर करने के लिए परमेश्वर सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात को हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय से हम पढ़ेंगे
23 पद। क्योंकि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, हाँ। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। Praise the Lord। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा सच्चा है। है। मेरा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा भी करता है, उसके पास वो सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा क्या है? आपको अपने पास वो बुलाने के लिए आने वाला है, वो बादलों पर से आने वाला है। आप जब वो बुलाने के लिए आता है तब तक आपको सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। आपको पवित्र रखेगा, हालेलुया। आपके परीक्षा से आपको छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बढ़कर हम क्या देखेंगे? 5वीं बात हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 4 पद। 15 और उसका 4 पद में हम क्या देखते हैं? तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसी डाली हाँ। यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ। वह भी वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो हाँ। तो नहीं फल सकते। आपको एक ही बात करना है, वो तो सच्चा है, मगर मैं उसमें कितना बना रहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। यदि हम उनके साथ अगर बना रहेंगे, बुलाने वाला सच्चा है, अंत तक आपको साथ लेके उसका प्रतिज्ञा वो पूरा करने में सहयोग करता है, उसके पास ताकत है। Praise the Lord। Hallelujah। हालेलुया, Praise the Lord। हालेलुया। Hallelujah। और आप एक फलदायक जीवन आप जिएंगे। आमेन। वो फलदायक जीवन जीते रहेंगे, आप अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। 6वीं बात, एक बात देख के हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों के किताब पहले अध्याय, फिलिपियों पहले अध्याय और उसका 6वां पद को हम देखते हैं। और मुझे इस बात का भरोसा है, हाँ, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में हाँ। अच्छा काम आरंभ किया है। Praise the Lord। प्रभु यीशु के पास जब आए तब आपके जीवन में एक अच्छा काम आरंभ हो चुका है। हालेलुया। यीशु ने इस अच्छा कार्य को आरंभ किया है और आगे बढ़ेंगे। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक, हाँ, यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आप अपने चिंता को अपने सिर पर लेके मत चलिए, प्रभु के पास दे दो और प्रभु में बने रहो। प्रभु का वचन को आप आज्ञाकारी होकर आगे बढ़ते जाओ। जब आप अपने मर्जी से आप अपना कार्य में रहते थे, आप उल्टा सीधा भी शायद काम करते थे, पाप के जिंदगी जीते थे, परंतु जब यीशु के पास आप आए, यीशु ने आपके जीवन में एक नया दिशा दिया है। हालेलुया। आप एक नया दिशा में अच्छा कार्य करने के लिए, अपने आरंभ करने के लिए यीशु ने मदद किया है। और जिसने इस कार्य को करना शुरू किया है, प्रेज द लॉर्ड, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर। यीशु मसीह का दिन क्या है? उसका बादलों पर यीशु आएगा, नीले आसमां के पार जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लोग देखते रहेंगे, मगर आप और हम यीशु के पास जाएंगे। उस दिन तक जो आपने अच्छा कार्य शुरू किया है, उसको कराने का सामर्थ्य, ताकत प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसके साथ बने रहो, उसके वचन में बने रहो और उनको देखो, उनको देखते चलो। और वो परमेश्वर जिसने बुलाया है वो सच्चा है, वो सच्चा है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास ताकत है, वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।